तो क्या हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन है, इसमें जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्प्लेसमेंट जब आप आइडेंटिफाई करते हो तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम लोगों को सिर्फ मतलब है किससे, इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट से। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना है और उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। कुछ एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ मैं। जैसे सपोज़ करो आपके पास ये h हाइट का टावर है, तो अगर ये h हाइट का टावर है, आप यहाँ से बॉल को थ्रो करते हो ऊपर की तरफ, तो बॉल यूँ गई और यूँ इस तरीके से आ गई। और एक आपके पास क्या था, एक आपके पास अगेन ये कि ये h हाइट का टावर है, ठीक है। अब इस h हाइट के टावर में हमने क्या किया, बॉल को यूँ थ्रो किया ऊपर और बॉल यूँ गई और यहाँ पे आकर के उसको किसी ने रोक लिया, तो इसकी हाइट भी h है और उसकी हाइट भी h है ना। तो सबसे पहली जो चीज़ हमारी है वो क्या है कि हम लोगों को ये चेक करना है, वी हैव टू चेक दैट वेदर व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी हैव टू सी ओनली द इनिशियल पॉइंट एंड वी हैव टू सी ओनली द फाइनल पॉइंट, दैट्स इट। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ किस चीज़ पे नज़र मारनी है, किस चीज़ को देखना है, आपको सिर्फ देखना है, एक तो आपको देखना है इनिशियल पॉइंट को और एक आपको देखना फाइनल पॉइंट को। अब आप पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, जो मैंने बात बोली है कि इस केस में इनिशियल पॉइंट आपका ये है और फाइनल पॉइंट आपका ये है। लेकिन अगर मैं वहीं दूसरी और इस केस में बात करूं तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है अब और ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हमारा फाइनल पॉइंट। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन किस तरीके से करना है, हाउ वी हैव टू ज्वाइन, इनिशियल से फाइनल की तरफ ज्वाइन करना है। यहाँ इस तरीके से ज्वाइन करेंगे आप और यहाँ इस तरीके से ज्वाइन करेंगे आप, है ना। अब एरो की बात करें तो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एरो है डाउन साइड, है ना, इनिशियल से फाइनल, यहाँ एरो है अप साइड, इनिशियल से फाइनल। यहाँ से शुरू किया था हमने, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगी दैट विल बी नेगेटिव ऑफ h, डाउन साइड है, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आएगा दैट विल बी प्लस h। तो ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, फाइंड आउट कैसे करना है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग जब कंफ्यूज होते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे सकता हूँ आपको। जैसे सपोज़ करो आपके पास एक ये सिंपल फिर से एक h हाइट का टावर है, एक बॉल को आपने यू थ्रो किया यू से, एक को आपने ड्रॉप किया और एक को आपने यू थ्रो किया ना, इसको भी यू से फेंका, इसको भी यू से फेंका, इसका यू 0 था, लेकिन तीनों केस में h हाइट के हाइट से टावर से ही आपने थ्रो किया है। तो अब आप हल्का सा पॉज करके इसको चेक कर सकते हैं कि तीनों केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा कि अलग अलग, चेक कर सकते हो, है ना। तो दैट विल बी सेम इन ऑल द 3 केसेस, दैट विल बी -h, ठीक है। फिर से वही कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चलता है, स्टूडेंट के दिमाग में चलता है कि सर इसने तो ऊपर जा कर के ये ऊपर गया, ये ऐड होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। नहीं, हम लोगों को किससे मतलब है, हम लोगों को इनिशियल पॉइंट से मतलब है। सबका इनिशियल पॉइंट यही है और सबका जो फाइनल पॉइंट है, सबको ग्राउंड पे जाके रुकना है। तो यहाँ पर ये फाइनल पॉइंट है और अगर हम बात करें दिस इज़ द फाइनल पॉइंट, अच्छा इसका ये फाइनल पॉइंट है और इसका ये फाइनल पॉइंट है। तो इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा, इसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा, इसको भी ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से ज्वाइन होगा। तो तीनों केसेस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ h। नेगेटिव साइन क्यों आया, डाउन साइड इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव, upside is considered as positive, always remember right side is considered as positive, left side is considered as negative, ये आपको याद रखना है ना। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस यू नो, बट किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हम लोग इसी चीज़ में ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, कहीं भी है ना, किसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रही बात आगे की, तो आगे हम पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो अगर हम बात करें स्पीड और वेलोसिटी का, तो स्पीड और वेलोसिटी के केस में स्पीड है और वेलोसिटी है, इसमें से स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरीके की है दोनों, एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक है एवरेज स्पीड, है ना। तो 2 तरीके से हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, एक होती है इंस्टेंटेनियस, एक होती है एवरेज। दोनों में डिफरेंस क्या है,
दोनों में डिफरेंस है। इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपसे स्पीड पूछी है तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ना, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ करो आप यहाँ पे सूरतगढ़ से श्री गंगानगर की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, तो जो रास्ता है उस पूरे रास्ते में हम लोगों को जो गाड़ी की स्पीड थी वो फिक्स नहीं थी, कभी 40 किलोमीटर पर आवर थी, कभी 50 थी, कभी 60 थी। तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ जब आप इस इंस्टेंट पे थे उस वक्त स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी, स्पीड विद डायरेक्शन इज़ नॉन एज वेलोसिटी एक्चुअली। तो स्पीड विद डायरेक्शन मतलब अगर आप डायरेक्शन भी ऐड कर देंगे तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम वेलोसिटी कह देते हैं, सिंपल है ना। तो किसी इंस्टेंट पे अगर आपसे पूछा गया तो वो होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज मतलब टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट था या टोटल कितना डिस्टेंस था, दैट इज़ मेन कंसर्न इन एवरेज, है ना, इंस्टेंटेनियस और एवरेज के केस में। इसके सिंपल डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल्स की बात करें, सिंपली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो दैट इज़ इक्वल टू dx/dt, है ना। तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर व्हाट, दिस इज़ द फार्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर मैं एवरेज इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो दैट विल बी ऑल्सो सेम, दैट इज़ dx/dt। सिंपली अगर आपको x का फंक्शन दिया होगा आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो आएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यहाँ पर डिस्टेंस आएगा, टोटल टाइम टेकन यहाँ पर डिस्टेंस आएगा, तो कीप इन माइंड यहाँ पर डिस्टेंस आएगा। लेकिन जब आप वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। यहाँ पर टोटल टाइम टेकन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम टेकन सॉरी, तो यहाँ पर आया आपका टोटल टाइम टेकन। तो ये फार्मूलाज हैं, सिंपल आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, रिलेशंस आपको आइडिया होना चाहिए रिलेशन का, कि क्या रिलेशन है किस चीज़ का, क्या रिलेशन है किस चीज़ का। अब इसमें अगर आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो किसी भी इंस्टेंट पे आप एवरेज वेलोसिटी, आप इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, एवरेज वेलोसिटी की, तो इसमें दो चीज़ें अमूमन जनरली पूछी जाती हैं, और वो दो चीज़ें क्या हैं उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक टोटल डिस्टेंस है ना, दो तरीके से चीज़ों को बांटा जाता है। किस तरीके से बांटा जाता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है s, ठीक है। मैं एग्जांपल भी दे देता हूं। सपोज़ आपका जो टोटल डिस्टेंस है, मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 10 मीटर था, है ना। तो दो तरीके से एक रिलेशंस या फार्मूलाज आप डिराइव कर सकते हो कि अगर हाफ डिस्टेंस अलग वेलोसिटी से ट्रैवल हुआ, हाफ डिस्टेंस अगर ट्रैवल हुआ, हाफ डिस्टेंस v1 से ट्रैवल हुआ और अनदर हाफ डिस्टेंस v2 से ट्रैवल हुआ, तो क्या हुआ बेसिकली यहाँ पर ये हुआ कि पहला हाफ डिस्टेंस था यहाँ से लेकर यहाँ तक s/2 जो ट्रैवल किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने, वो ट्रैवल किया v1 से, और आगे का जो s/2 था वो ट्रैवल किया v2 से। तो वैसे तो आप बेसिक सिंपल जो बेसिक फार्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसका एक सिंपल सा फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं किस तरीके से। अब यहाँ पर हम जैसे ही एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी का जो बेसिक फार्मूला है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। दैट इज़ द बेसिक रिलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है आपको कितना है, s, लेकिन टोटल टाइम नहीं पता। लेकिन हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग फर्स्ट हाफ का टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो फर्स्ट हाफ है ना उसका टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो सेकेंड हाफ है उसका भी टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ का जो टाइम है उसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट हाफ का टाइम आया सपोज़ t1 और सेकेंड हाफ का टाइम आया सपोज़ t2। तो फर्स्ट हाफ का जो टाइम आएगा t1, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज़ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यू नो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ से t1 की वैल्यू निकाली तो s/2/v1, है ना। t1 कौन सा टाइम है, t1 वो टाइम है जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, वो t1 टाइम है ना।
और T2 कौन सा टाइम है, जो सेकेंड हाफ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। तो सेकेंड हाफ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है उस T2 टाइम में ट्रैवल हुआ है। तो T1 की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, ये रही आपके सामने T1 की वैल्यू, है ना। ऐसे ही देख लो। सिमिलरली T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। T2 की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T2, इट विल बी S/2/V2। अब आप क्या करें, सिंपली आपने T1 और T2 की वैल्यूज़ जो निकाली हैं, टोटल टाइम कितना लगा इसको, T1 प्लस T2। आप पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें, क्या करें, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आपने निकाला डिस्टेंस अपॉन T1 प्लस T2, तो यहाँ पर T1 और T2 की वैल्यूज़ को पुट करिए। ये जो T1 और T2 की वैल्यूज़ आपने निकाली हैं यहाँ पर आप उसको पुट करिए और खुद से ट्राई करिए किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ। तो V एवरेज जो हमने निकाला वो आया S/S/2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस S/2 डिवाइडेड बाई V2, है ना। तो T1/T2। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आप सेपरेटली सॉल्व करें, अगर आप थोड़ा सा मैथ्स में वीक हैं तो कैसे सॉल्व करें, T1 प्लस T2, तो S/2V1 प्लस S/2V2 ये आया हमारे पास। तो S/2V1 प्लस S/2V2 ये हमारे पास आया। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। T1 प्लस T2, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, S/2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा 1/V1 प्लस 1/V2 बच गया, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आया S/2 ब्रैकेट में आ गया V1 V2 मल्टीप्लाई में हो गया और V2 प्लस V1 हो गया यहाँ पे। तो अब ये वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं, ऐसे करते हैं। तो V एवरेज जो आया हमारे पास वो आया S डिवाइडेड बाय S/2 ब्रैकेट V1 प्लस V2। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, आई एम जस्ट वैसे ही इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, है ना। तो S से S कैंसिल हो गया, ये 2V1 V2 अप साइड चला जाएगा। तो V एवरेज का जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया वो आया 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। So this is the formula for what? This is the formula for V average, that is average velocity। लेकिन ये कब आया है, ये कब आया, ये तब आया जब हाफ डिस्टेंस किससे ट्रैवल हुआ, हाफ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ V1 से और हाफ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ V2 से। आपका दिमाग यहाँ से चलना शुरू होगा। जब भी कोई डेरिवेशन आप डिराइव करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर, यू मस्ट थिंक अबाउट इट दैट कि हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना था एवरेज वेलोसिटी। अब हम लोगों के पास टोटल डिस्टेंस था S है, लेकिन हाफ डिस्टेंस V1 में ट्रैवल हुआ है, हाफ V1 V2 में ट्रैवल हुआ है, तो हमने टाइम को कैलकुलेट किया। सिमिलरली अगर इसी का रिवर्स फॉर्मेट, वी कांट से इट रिवर्स बट हाँ, अगर इस तरीके का फॉर्मेट बनता है, मतलब अगर हाफ टाइम T/2 के लिए वो चला V1 से और हाफ टाइम के लिए चला V2 से। अब डिस्टेंस इक्वल नहीं है, टाइम इक्वल है। हाफ टाइम और हाफ टाइम, हाफ टाइम वो चलता है V1 से और अनदर हाफ टाइम वो चलता है V2 से। तो फिर से हमारा दिमाग चलना तो वैसे ही शुरू होगा। क्या चलना शुरू होगा, एवरेज वेलोसिटी हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो अब हमारा दिमाग किस तरीके से चलना शुरू होगा। अब हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता लेकिन टाइम पता है, टोटल टाइम पता है हम लोगों को, T/2 हाफ टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम T हो गया। तो अब हमें ये चीज़ पता है, लेकिन अब हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, लेकिन हम ये तो कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना, S1 और S2। तो कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इजीली कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि एक देखते हैं कि पहले हाफ टाइम में कितना डिस्टेंस चल गया, वो S1, और अनदर हाफ में कितना डिस्टेंस चल गया, वो आपका S2 आ गया। तो S1 और S2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका V1 इंटू T/2, है ना। और S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, खुद बता सकते हो आप, V2 इंटू T/2। T/2 क्यों पुट करूँ, क्योंकि हाफ टाइम के लिए, है ना। तो जब एवरेज यहाँ पर निकलती है स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, S1 आया आपका V1/2T प्लस
इधर आया आपका v2t/2 है ना, और डिवाइड में t है ही। अब यहाँ से t कॉमन ले सकते हैं आप और 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो t/2 तो कॉमन आ गया, t/2 कॉमन आ गया, v1 + v2 बचा है ना, और डिवाइड में t बचा, t से t कट गया, और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आया वो निकल के आया v1 + v2/2। तो सिमिलरली इस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया, हम लोगों ने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी सबसे पहले कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो एक तो है v1 + v2/2, और एक है हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, एक है हमारे पास ये वाला रिलेशन है ना, ये वाला रिलेशन क्या कह रहा है, ये वाला रिलेशन आपके सामने है। ये क्या है, v एवरेज 2v1/v2 2v1v2/v1 + v2। लेकिन इसमें आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि अगर हाफ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, इन दैट केस वी हैव टू यूज़ 2v1v2/v1 + v2, और अगर हाफ टाइम के लिए यूज़ हुआ है तो वी हैव टू यूज़ v1 + v2/2।